यूरोप में ज्यादातर देश धर्मनिरपेक्ष हैं और वहां के नेता भी हमेशा से खुद के सेक्युलर होने पर गर्व करते हैं। फ्रांस भी सेक्युलर देश है। सवाल यह है कि फ्रांस सेक्युलर होने का ही खामियाजा क्या भुगत रहा है। धर्म की सार्वजनिक नुमाइश की इजाजत सहनशीलता तक ही संभव है, लेकिन मौजूदा दौर में कट्टरपंथ और सहनशीलता के बीच का फासला खत्म होता नजर आ रहा है। फ्रांस से शुरू हुई आग कई मुल्कों तक फैल चुकी है। सवाल यह है कि क्या अमन की हर कोशिश नाकाम हो चुकी है? क्या यह आक्रोश महायुद्ध की शक्ल में सामने आने वाला है? यह रिपोर्ट देखिए। से अफ्रीका तक, इंदलीब से इस्लामाबाद तक और मोरक्को से मिस्र तक इस्लामी देश फ्रांस के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। फ्रांस के इस्लामी कट्टरपंथ के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन के बाद से ही मुस्लिम मुल्कों में कौम का सबसे बड़ा पैरोकार बनने की होड़ लगी हुई है। क्योंकि तुर्की के खलीफा का फरमान है, इसलिए जंग का ऐलान है। यूं समझ लीजिए कि एक आग सी लगी है, लेकिन इस आग में कोई और देश भी झुलस सकते हैं, क्योंकि अब इस कट्टरपंथी सोच के पीछे इस्लामी राष्ट्र एकजुट होते नजर आ रहे हैं। तो वहीं ईसाईयत से जुड़े देशों ने भी मोर्चा तैयार करना शुरू कर दिया है। इस्लामी देशों की अगुवाई तुर्की कर रहा है, साथ में ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सीरिया, मिस्र, मलेशिया जैसे देश हैं। तो फ्रांस के कंधे पर इटली, जर्मनी, अमेरिका, रूस, नीदरलैंड और ब्रिटेन जैसे देशों ने हाथ रख दिया है। फ्रांस को ईसाई मुल्कों का साथ मिला तो मैक्रों का हौसला और बढ़ गया, क्योंकि मसला भले ही मजहबी है, लेकिन निशाने पर तुर्की के तानाशाह अर्दोआन ही हैं। 16 अक्टूबर को पेरिस में टीचर की हत्या का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि 28 अक्टूबर को फ्रांस की इसी मैगजीन ने तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन का कार्टून छाप दिया। बस फिर क्या था, तानाशाह के तेवर गर्म हो गए। मैक्रो की नफरत और घिनौनी नीतियों का समर्थन करने वाले फ्रांस और यूरोपीय जर्नल हमदर्दी के लायक नहीं है। ये वो देश हैं जो घरेलू मोर्चे पर अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए मुसलमानों और तुर्की के खिलाफ नफरत की आग भड़का रहे हैं। ऐसे देशों को हम साफ कर देना चाहते हैं कि वो हमारे पवित्र मूल्यों पर अपने गंदे हाथ न लगाएं। अर्दोआन को पता है कि उनकी बात का असर होगा, लेकिन तुर्की के फर्जी तुर्रम खां के मुल्क पाकिस्तान में कुछ ज्यादा ही हो गया। जरा गौर से देखिए। तस्वीरें कराची की हैं, जहां महिलाओं ने फ्रांस के खिलाफ मोर्चा खोला। एक खुले मैदान में मजलिस जमाई, आगे की लाइन में बच्चियों को बैनर तख्तियों के साथ बैठाया। सामने फ्रांस के प्रेसिडेंट का पुतला लगाया और फिर एक मोहतरमा के हाथ में तलवार थमाकर पुतले का सिर कलम करने का ड्रामा किया गया। अब जरा इस्लामाबाद चलिए। हंगामा था, आंसू गैस के गोले थे और आपस में ही जमकर मारपीट हो रही थी। ऐसा माहौल था इस्लामाबाद में। कट्टरपंथियों की अगुवाई में जलसा हुआ, आवाम के जज्बातों को भड़काया गया, फिर भीड़ को फ्रांस की एम्बेसी की तरफ कूच करने को कहा गया। करीब पहुंचे तो इमरान के वर्दी वाले शागिर्दों ने लाठियां भांजनी शुरू कर दी। आंसू गैस के गोले दागे, फिर जिसे जहां मौका मिला वहीं से रफू चक्कर हो गया।
फ्रांस से सुलगी चिंगारी ने कैसे दुनिया के बड़े हिस्से को चपेट में ले लिया है, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। यूरोप से लेकर एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के मुल्कों में फ्रांस के दूतावासों के बाहर प्रदर्शन हुए, नारेबाजी हुई और हंगामा हुआ। बेरूत में फ्रांस की एम्बेसी पर हमले की कोशिश भी की गई। सीरिया में भी हिंसक प्रदर्शन हुए। ये तस्वीरें जर्मनी की राजधानी बर्लिन की हैं, जहां फ्रांस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ। अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए गए। ये कहा जा रहा है कि फ्रांस से जिस फसाद की शुरुआत हुई है, दरअसल उसके पीछे तुर्की है और तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन के भड़काने वाले, उकसाने वाले बयान हैं। लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी सी है? तुर्की जो कर रहा है उसके पीछे क्या तुर्की की खाड़ी के देशों से अदावत की भी इसमें बड़ी हिस्सेदारी है? अर्दोआन भले ही मुस्लिम मुल्कों का खलीफा बनने की ख्वाहिशें पाले हुए हैं, लेकिन यह भी हकीकत है कि सऊदी अरब और यूएई जैसे मुस्लिम देश अर्दोआन को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। इसकी वजह भी बताते हैं। सऊदी अरब और तुर्की में सदियों पुरानी दुश्मनी है। फ्रांस और यूएई का रणनीतिक गठजोड़ है। यूएई और फ्रांस का ये गठजोड़ एशिया और अफ्रीका की सियासत में कट्टरपंथ को रोकने के लिए है। यूएई उदारवादी मुल्क है जो तुर्की की नस-नस जानता है। यही वजह है कि यूएई के सुल्तान ने 3 साल पहले ही फ्रांस को तुर्की से सावधान रहने का इशारा दे दिया था। एक दिन ऐसा आएगा जब हम देखेंगे कि यूरोप से कई गुना बड़े स्तर पर कट्टरपंथी और आतंकवादी सामने आएंगे। इसकी वजह यूरोप के नेताओं के फैसले लेने में नाकामी, खुद को सही समझने की भूल और ये गलतफहमी है कि वो मिडिल ईस्ट को बेहतर जानते हैं, इस्लाम को हमसे ज्यादा समझते हैं। Assuming that they know the Middle East and they know Islam and they know the others far better than we do. अबू धाबी में हुए मजहबी सेमिनार में कहीं यूएई के सुल्तान ने कहा था कि तुर्की ही वो मुल्क है जो फ्रांस के कट्टर इस्लामी संगठनों को बढ़ावा देता है। यूएई के सुल्तान शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने कहा कि ये बात 3 साल बाद 100% सच साबित हो चुकी है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।